आज हम आपको धर्मराज जी और साधु और नर्तकी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक गांव में एक साधु बाबा रहते थे। वह दिन भर लोगों को उपदेश देते और सत्संग करते रहते थे। उसी गांव में एक नर्तकी भी रहती थी, जो कि लोगों के सामने नाचती और उनका मन बहलाया करती थी। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। साधु और नर्तकी दोनों एक साथ मर गए। मरने के बाद जब दोनों धर्मलोक पहुंचे तो इनके कर्म और इनके पीछे छिपी इनकी भावनाओं और इन्हें स्वर्ग या नरक दिया जाने की बात कही गई। साधु सोच रहा था कि मुझे तो स्वर्ग ही मिलेगा, क्योंकि उसे अपने पूजा पाठ करने पर बड़ा घमंड था। उसे यकीन था कि उसे स्वर्ग ही मिलेगा। वहीं नर्तकी अपने मन में कुछ भी विचार नहीं कर रही थी। नर्तकी को सिर्फ फैसले का इंतजार था। तभी चित्रगुप्त इन दोनों का लेखा जोखा धर्मराज जी को सुनाया। धर्मराज जी ने घोषणा किया कि साधु को नरक और नर्तकी को स्वर्ग दिया जाए। इस फैसले को सुनकर साधु गुस्से से धर्मराज जी पर चिल्लाया और क्रोधित होकर पूछा कि यह आपका कैसा न्याय है महाराज। मैंने जीवन भर लोगों को अच्छे अच्छे उपदेश देता रहा, पूजा पाठ व्रत करता रहा और मुझे नरक नसीब हुआ, जबकि यह स्त्री जीवन भर लोगों को रिझाने के लिए नाचती रही और इसे स्वर्ग दिया जा रहा है। ऐसा क्यों प्रभु? तब धर्मराज जी शांत भाव से उत्तर दिया, हे साधु या नर्तकी अपना पेट भरने के लिए नाचती थी, लेकिन इसके मन में यही भावना थी कि मैं अपनी कला को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रही हूं। जबकि तुम उपदेश देते हुए भी यह सोचते थे कि काश तुम्हें भी नर्तकी की नाच देखने को मिल जाता। हे साधु, लगता है तुम ईश्वर के इस महत्वपूर्ण संदेश को भूल गए कि इंसान के कर्मों से अधिक कर्म करने के पीछे की भावना मायने रखती है। अतः इसलिए तुम्हें नरक और नर्तकी को स्वर्ग दिया जाता है। हम कोई भी काम करें, उसे करने के पीछे का नीयत साफ होनी चाहिए, अन्यथा दिखने में भले ही भला करने वाला काम भी हमें पुण्य की जगह पाप का भागीदार बना देता है। इस प्रकार नर्तकी को स्वर्ग का वास मिलता है और साधु को नरक का दुख मिलता है। प्रेम से बोलिए, धर्मराज जी की जय हो।